हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से आयोजित कराई जाने वाली कांस्टेबल री एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसमें फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपकमिंग जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए, इसके लिए मिनिमम क्या सेफ स्कोर होना चाहिए, आपके लिए क्या कितना मिनिमम स्कोर आपको टारगेट करना चाहिए जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो कन्फर्म हो जाए। सो फ्रेंड्स, एक मिनिमम सेफ स्कोर की बात करेंगे आज की इस वीडियो में और देखेंगे कि प्रीवियस जो पेपर हुआ था और आगे आने वाला जो पेपर होगा उसमें क्या डिफरेंस आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से जो 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम कराया गया था ये कैंसिल हो चुका था और अब ये जो री एग्ज़ाम है वो आपको जल्द देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, री एग्ज़ाम आपको जल्द देखने को मिलेगा। और देखिए, लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था ये 17 और 18 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ था ये लगभग ठीक है, विद इन 40 डेज में ही ये आपको एग्ज़ाम देखने को मिल गया था। लेकिन अब जो री एग्ज़ाम आपके लिए होगा इसमें कम से कम आपको 4 से 6 महीने का समय यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका अब री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर बढ़ा हुआ थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 17 और 18 फरवरी का जो परीक्षा हुई थी और आगामी जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, क्या चेंजेस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में हो सकते हैं और आगामी एग्ज़ाम के जो संभावित चेंजेस हैं उसको देखते हुए क्या मिनिमम कितना स्कोर आपको टारगेट करना होगा, जिसके लिए आपको अब तैयार रहना होगा। कितने स्कोर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। देखो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, 17 और 18 फरवरी के जो पेपर हुआ था ये लीक पेपर हुआ था। ठीक है, लीक हुआ था, अच्छे खासा तरीके से वायरल पेपर हुआ था ये, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था। देखिए, ये बात कंफर्म है, यदि 17 और 18 फरवरी का पेपर कैंसिल नहीं होता, ठीक है, कैंसिल नहीं होता, ठीक है, तो इसकी कट ऑफ, यदि यही पेपर मानकर चलिए कि यही पेपर इस पर ही कट ऑफ बनती तो इसकी कट ऑफ आपको 230 प्लस भी देखने को मिल सकती थी। ठीक है, 230 प्लस अन्य रिजर्व की। ठीक है, अब ये परीक्षा हो चुकी है कैंसिल। ठीक है, ये परीक्षा अब हो चुकी है कैंसिल, तो अब नया जो री एग्जाम होगा उसमें देखिए लेवल ऑफ डिफिकल्टी, लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, एग्जाम के लेवल में यहाँ पर डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। देखिए, प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था वो भर्ती बोर्ड ने केवल 40 दिनों के अंदर अंदर ही तैयार कराया था, यानी कि ईसीए ने। ठीक है, ईसीए ने। और ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें मिनिमम 4 महीने आप मानकर चलिए कि 4 महीने तो आपको भर्ती बोर्ड को और ईसीए को मिल ही चुके हैं अच्छे से पेपर ड्राफ्ट करने के। तो इसमें लेवल, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको फ़र्क देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, जो ईसीए है, ठीक है, ईसीए इसके बदलने की संभावनाएं अभी तक तो ना के बराबर है। ठीक है, ईसीए में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आपको ये पता लग चुका है जो ये पर्टिकुलर ईसीए है ये किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास 4 शिफ्ट के एग्जाम आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, 4 शिफ्ट के एग्जाम आपके पास ऑलरेडी है, तो आप इन चारों शिफ्ट के जो एग्जाम हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से एनालिसिस करिए, टॉपिक वाइज सेलेक्ट करिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। आपका जो री एग्ज़ाम होगा वो सेम टॉपिक के आसपास ही घूम रहा होगा। ठीक है, सेम टॉपिक के आसपास ही घूम रहा होगा, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। बात करते हैं री एग्ज़ाम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। देखिए, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन इसमें अभी कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं वो ऑनलाइन के नाम से किए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो फाइनल मैटर है ये केवल और केवल भर्ती बोर्ड का है, वो कैसे कंडक्ट कराते हैं कैसे नहीं कंडक्ट कराते। ठीक है, आपका मैटर है केवल और केवल परीक्षा देना। देखिए, जो री एग्ज़ाम होगा उसमें री एग्ज़ाम में थोड़ा सा आपको लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि केवल आपको जीएस में ही लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट में। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पर लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होकर जरूर आएगा। देखिए, जब भी री एग्ज़ाम होता है पेपर के लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर किया जाता है। देखिए, पेपर
का लेवल इंक्रीज होगा वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन पेपर पारदर्शी व्यवस्था से हो जाए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये बात कंफर्म है, जब भी री एग्ज़ाम अब होगा उसमें देखिए 100% की तो हम श्योरिटी नहीं कह सकते, लेकिन 99%, ठीक है, अभी भी 99% जो एग्ज़ाम हो रहा होगा ये फेयर एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं आपको एक्स्ट्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात कंफर्म है, जब भी कोई एग्ज़ाम फेयर होता है, ठीक है, जब भी कोई एग्ज़ाम फेयर होता है तो डेफिनेटली कट ऑफ पर अंतर पड़ता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा, कट ऑफ में फ़र्क जरूर पड़ेगा। ठीक है, देखिए यदि 17 और 18 की जो कट ऑफ थी ये 230 प्लस या फिर 240 प्लस जा रही थी, तो ये अब नेक्स्ट जो कट ऑफ होगी वो आपको 210 से 215 तक ही यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। देखिए अब काफ़ी कैंडिडेट सोचेंगे कि पेपर तो अभी हुआ नहीं, आप ये सेफ स्कोर कैसे बता सकते हो, ये है वो है। देखिए हम केवल और केवल इस आधार पर बोले हैं कि आपका जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं सेम ईसीए के अकॉर्डिंग। ठीक है, और रही बात जो हम बता रहे हैं ये कंफर्म नहीं है कि आप बिल्कुल ही इतना करो। भाई जो आप एक्चुअल पेपर वहाँ पर दोगे ऑन द स्पॉट, आपको पेपर यदि लगता है नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करने चाहिए पेपर में तो आप इंक्रीज कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि पेपर का लेवल थोड़ा टफ है तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को आप डाउन भी कर सकते हो। देखिए ये सब जो चीज़ें होते हैं वो ऑन द स्पॉट की जाती है, थोड़ा अप डाउन पेपर में लेवल में ऑन द स्पॉट ही हो सकता है। देखिए अभी तक जो सेफ जो संभावित टारगेट रहेगा हमारे अकॉर्डिंग 115 प्लस क्वेश्चन, यदि 115 प्लस क्वेश्चन आप लेके आ रहे हो, ठीक है, 110 से 115 प्लस क्वेश्चन तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि जो प्रीवियस 17 और 18 फरवरी का जो पेपर हुआ है उसमें कुछ बच्चे 100 क्वेश्चन तक भी नहीं पहुंच पाए थे। देखिए ये बात सही है, 100 क्वेश्चन तक भी बच्चों को पहुंचने में काफ़ी पसीने छूट गए थे, लेकिन इस बार आपको कम से कम 115 प्लस तो जाना ही जाना पड़ेगा। देखिए आप किसी भी कैटेगरी से हो, 115 प्लस आपको कम से कम टारगेट इस पेपर में अब करना होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यदि आप किसी भी कैटेगरी के हो तो किसी भी कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरी में कम से कम आपको 115 प्लस क्वेश्चन रखने होंगे। ठीक है, अब ये 115 क्वेश्चन को आप ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन स्पॉट इसको आप प्लस भी कर सकते हो, पेपर के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग इसको आप माइनस भी कर सकते हो। हम ये नहीं कहते कि पेपर इजी आया है तब भी आप 115 ही क्वेश्चन करके आओ, भाई आप 115 की जगह 135 भी इसको कर सकते हो। ठीक है, यदि पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट दिया है तो ये 115 से 110 में भी काम चल रहा होगा। देखिए ये ऑन एवरेज 115 क्वेश्चन ऑन एवरेज आप इसको मानकर चलिएगा। ठीक है, सो हमारे अकॉर्डिंग जो अपकमिंग जो री एग्ज़ाम होने वाला है, यदि आप नॉर्मल पेपर यदि आता है जो अभी जो पेपर हुआ था फरवरी में, इस टाइप का यदि पेपर आता है तो आप कोशिश करना 115 प्लस क्वेश्चन लेके आने हैं किसी भी तरह। ठीक है, और यदि पेपर का लेवल हाई रखा जाता है, यदि पेपर का लेवल हाई रखा जाता है तो 110 प्लस, ठीक है, 110 प्लस इनफ रहेगा। अब जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतना जाएगा, कट ऑफ उतना जाएगा, फ्रेंड्स री एग्जाम में देख लेना आप पेपर, देखिए आधे से ज़्यादा बच्चे पेपर अब फिर छोड़ रहे होंगे। ठीक है, ये बात भी कंफर्म है, आधे से ज़्यादा बच्चे पेपर अब फिर छोड़ेंगे, क्योंकि जिनकी तैयारी अभी तक भी नहीं हो पाई वो पेपर देगा नहीं, और जो ये 2 नंबर वाले होते हैं वो भी पेपर इस बार नहीं देंगे क्योंकि उनको पता है आगे क्या होने वाला है। ठीक है, ये बात भी कंफर्म है, केवल और केवल वही पेपर देगा इस बार जिसकी तैयारी अच्छी है। और काफ़ी कैंडिडेट ऐसे थे जो 17 और 18 फरवरी में जिनके 100 क्वेश्चन भी होने मुश्किल हो चुके थे। ठीक है, उस लेवल को आपको पता है। देखिए पेपर का लेवल अच्छा खासा पेपर का लेवल सेट किया गया था, हालांकि पेपर 40 दिन में हुआ है, 40 दिन में हुआ है पेपर, तो बच्चों के 100 क्वेश्चन भी जाने भारी हो चुके थे उस पेपर में। ठीक है, अब भर्ती बोर्ड को यहाँ पर 6 महीने आप मिनिमम मानकर चलिए कि यानी कि ईसी को 6 महीने यदि मिल गए हैं तो आप देख लो पेपर ठीक ठाक लेवल का सेट किया जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल हलवा पेपर आएगा कि आओ और खा जाओ आप। ठीक है, पेपर का लेवल
ठीक ठाक सेट किया जाएगा। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने चारों शिफ्ट का पेपर सोल्व किया है तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने चारों शिफ्ट का पेपर सोल्व नहीं किया है तो एक बार फिर हम आपको बोल रहे हैं कि चारों शिफ्ट का पेपर आप चेक कीजिए। चारों शिफ्ट का पेपर सोल्व करने के बाद अच्छे से उसको देखिए कि कहाँ क्या कमी रही है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आप करके चलिए। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग यदि पेपर टफ है, ठीक है, यदि पेपर टफ आता है तो आप 115 प्लस, ठीक है, 120 के आसपास तक आप मानकर चलिए। ठीक है, यदि पेपर ईजी आता है तो 120 प्लस यदि आप लेकर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर सेफ साइड में रहोगे। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग ये आपका मिनिमम सेफ स्कोर होना चाहिए कि इजी यदि पेपर होता है तो 120 प्लस तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। और पेपर यदि 17 और 18 के तरह ही लेवल का अच्छा खासा लेवल यदि पेपर में रहता है तो 115 तक भी यदि आप जाते हो, ठीक है, 115 क्वेश्चन भी यदि आप जाते हो तो भी आप सेफ साइड में रहने वाले हो। ठीक है, अब जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जाएगी, इस बार कट ऑफ 240 जाएगी, 260 जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ देखिए, फेयर एग्जामिनेशन में हमेशा कट ऑफ डाउन पड़ती है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। फेयर एग्जामिनेशन में हमेशा कट ऑफ डाउन होगी। ठीक है, यदि 17 और 18 वाली परीक्षा में यदि आप मानकर चले कि 10 बच्चे थे जिन्होंने घोटाला किया था, कुछ भी किया था XYZ, और उन बच्चों के यदि 280 नंबर बैठ रहे थे, ठीक है, उन 10 बच्चों के ही 280 नंबर बैठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन 10 बच्चों की वजह से भी कट ऑफ में इफेक्ट यहाँ पर होने वाला था। क्योंकि री एग्ज़ाम देखिए, अच्छे खासे लेवल का री एग्ज़ाम आएगा और उसमें एवरेज जो नंबर आपको देखने को मिल रहे होंगे वो मुश्किल से 105 से 110 तक ही एवरेज नंबर आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, 110 तक। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो भी होगा फर्दर ऑन द स्पॉट जब आप परीक्षा दे रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है कि आपको आगे गेन करना है या नहीं करना है। यदि पेपर इजी आता है तो आप इसको डाटा को अपना बढ़ा सकते हो, पेपर टफ आता है तो इसको कम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग यदि आप 115 प्लस अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो 115 प्लस जरूर पहुंचेगा। ठीक है, किसी भी तरह करके 115 प्लस। ठीक है, 115 प्लस का मतलब ये नहीं कि आपने बस 115 ही किया तो आप सेटिस्फाई हो जाओगे। प्लस में आप कितना भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, 115 से प्लस तो आपको जाना ही जाना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग तो यही था अभी तक सेफ स्कोर, क्योंकि री एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, और इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ में, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स आपको बताएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इस बार अलग से पूछे गए थे री एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जल्द वीडियो आएगी, उसमें हम सेलेक्टेड टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे कि कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिनको किए बिना आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।